संजय राउत की गिरफ्तारी पर हाहाकार मचाने वाला विपक्ष पार्थ चैटर्जी पर खामोश क्यों है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। ईडी को लेकर विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है, इस सिलेक्टिव अप्रोच के पीछे का खेल आपको जरा बताते हैं। सड़क से संसद तक आज इन दो तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक तरफ ममता के करीबी पार्थ चैटर्जी पर कसा ईडी का शिकंजा है, दूसरी तरफ ईडी की कैद में उद्धव के करीबी संजय राउत हैं। गिरफ्तारी के बावजूद संजय राउत हाथों में भगवा गमछा लहराते हुए दिखे, तो वहीं पार्थ चैटर्जी व्हील चेयर पर दिखे थे। फिर चाहे संजय राउत हो या फिर पार्थ चैटर्जी, दोनों के खिलाफ एक्शन में कुछ बातें कॉमन हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव एक है, लेकिन सियासी पिक्चर एकदम अलग है। दोनों विपक्ष के बड़े नेता हैं, दोनों के खिलाफ ईडी की जांच, दोनों पर घोटाले का आरोप, दोनों की पार्टियां एंटी बीजेपी। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सियासी पोस्टरिंग अलग अलग है। ऐसा क्यों? आप संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी से समझ सकते हैं। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे उनके घर गए। गिरफ्तारी के पीछे विपक्ष की आवाज कुचलने का आरोप लगाया, लेकिन पार्थ चैटर्जी की कहानी एकदम अलग है। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ कैश मिला, तो वहीं कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार के सपोर्ट में सीबीआई से आर पार की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के नेता पार्थ के मामले में खामोश है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया है। যদি কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস স্পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না, অন্যায় করলে মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। तो क्या ईडी के कानूनी चक्रव्यूह में विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर फंसाया जा रहा है, या फिर भ्रष्टाचार की फाइल खुलने की वजह से विपक्षी नेता फंस रहे हैं? मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मुद्दे आपके सामने हमने रखे हैं और खास करके नोटिस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया। जो झारखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, डिस्कशन कल होगा, इसके ऊपर हम सबने सहमति भी बनाई थी। राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से लेकर देश की संसद तक ईडी का नाम गूंज रहा है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हीं की फाइलें खुल रही हैं जिसमें विपक्ष के नेता हैं। बीजेपी शासित राज्य हो या फिर बीजेपी के नेता हो, ईडी के लंबे हाथ वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? यानी जांच में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आरोप ईडी की नीति और नियत पर लगे तो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। किस लिए? 11 लाख रुपए के लिए? कमाल है, इन लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं मेंबर्स को खरीदने में। मुझे संजय राउत जी इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, ही हैज द सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी। उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, ज्यादती है। मुझे इस वक्त ज्यादा चिंता है जो गुजरात में रेप केस हुआ उसके ऊपर। लगातार पिछले 16 साल से मैं इस मुद्दे के बार बार आगे लाती हूँ, बोलने की चेष्टा करती हूँ, मगर कोई भी सरकार जो पावर में है वो कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। ईडी जांच कर रही है और उनके आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे लगता नहीं है किस तरह से मफलर निकाल करके ये सब कर रहे हैं।
और इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मानो ये इसलिए दबाव बन रहा है। ये वो पूरी तरह से दोषी है और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है, कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। संजय राउत पर ईडी के एक्शन को लेकर कांग्रेस की लाइन एकदम क्लियर है। अधीर रंजन की माने तो केंद्र सरकार ने विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान का जिम्मा ईडी को सौंप रखा है। बहुत ही अन्याय किया। हिंदुस्तान में ईडी ने हिंदुस्तान की सरकार को, भारत सरकार को और बीजेपी पार्टी की निर्देश पे आदेश से विरोधी मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए जहां भी विरोधियों पार्टियां सत्ता पे है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड, चाहे कोई भी राज्य में हो, ये सत्तारूढ़ पार्टी की एक ही मकसद होते हैं कि ईडी को दुरुपयोग किया जाए, ईडी को बेजा इस्तेमाल किया करो, डराओ, धमकाओ, लालच दिखाओ। इसे संयोग कहें या प्रयोग, बीते कुछ सालों में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। पार्टी कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी टीएमसी जेल में ममता के करीबी पार्थ, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री नवाब मलिक, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, पार्टी एनसीपी प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी अटैच, पार्टी आप जेल में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। देखिए, सीधी सी बात है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है संजय राउत को अरेस्ट करना मतलब इनफ नहीं है, उसके पीछे जो राज छुपे हुए हैं वो भी कई राज बाहर आएंगे। अनिल परब का जो घोटाला है उसमें भी इंक्वायरी शुरू है, वो भी अंदर जाने वाले हैं कुछ दिनों में। और जिस तरह से मातोश्री को खुश करने के लिए जहां उद्धव ठाकरे जी को भी कहीं ना कहीं बड़ा फायदा संजय राउत जी ने पहुंचाया है। ईडी की जांच के दायरे में आज विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं। सवाल यही है कि संजय राउत के बाद अब किसका नंबर है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।